अल्लाह रब्बुल आलमीन। उफ, अल्लाह। दानी, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। हैं? तुम जाके सो जाओ ना। तुम्हारा सर तो नहीं दुख रहा? नहीं भाई नहीं, जाओ सो जाओ ना, जाओ। अल्लाह, ओ मेरे अल्लाह, क्या बनेगा? अल्लाह, दानी, क्या बात है? क्या नींद नहीं आ रही? नींद आ रही होती तो मैं सुबह के 2:30 बजे खुदा को याद कर रहा होता। क्या बात है? क्या बात है? तुम्हें कुछ पता नहीं? बेडरूम का टेम्परेचर 12 डिग्रीज है। जुलाई की 23 है, बाहर हीट वेव चल रही है और मुझे यूं लग रहा कि मैं वहां बेडरूम में नहीं लेटा हूं, मैं कहीं कुतुब शुमाली पहुंच गया हूं। मैं ऐसा करती हूँ, एसी बंद कर देती हूँ। मैं तो फिर सांस किस तरह लूंगा? बाहर 89 डिग्रीज, अंदर 12 डिग्रीज। मेरी तो बाहर और अंदर दोनों तरफ से मौत है। दानी, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं 1 घंटे के वास्ते एसी बंद कर देती हूँ। जब गर्मी लगेगी फिर दोबारा चला लेंगे एसी। हर घंटे बाद? यानी एसी खोलने और बंद करने के दरमियान सिर्फ 8 मिनट की नींद नसीब होगी। दानी, मैं उठ जाया करूंगी, मैं उसको खोल दिया करूंगी, मैं बंद कर दिया करूंगी, बस। बानू, मैंने तुमको कितनी मर्तबा कहा है कि तुम उस कंपनी को फोन करके बताओ कि हमारा एसी काम नहीं कर रहा है, वो आके ठीक क्यों नहीं करते? दानी, मैंने फोन किया था, उनका आदमी भी आया था, उसने एसी खोला, चेक किया, वो कहता जी कोई खराबी नहीं। क्या बात करती हो तुम? अरे मैंने उसको लो पर लगाया हुआ है और कमरा यख हो रहा है। तो बताओ दानी, फिर मैं क्या करूं? तुम कहते हो मैं बंद कर देती हूँ, तुम कहते हो मैं खुला रखती हूँ, तुम जैसे कहो मैं वैसे ही कर देती हूँ। बानो, जाओ तुम खुदा के लिए सो जाओ। दानी, तुम ऐसे टेंस रहोगे तो मैं कैसे सो पाऊंगी, बताओ। भाई मैं टेंस नहीं हूं, मैं यख हो रहा हूं। दानी, तुम टेंस हो मेरी जान, तुम तमाम हफ्ता टेंस रहे हो। अच्छा देखो, अगर तुम्हारा यहां सोने को जी करता है ना, तो मैं यहां बिस्तर कर देती हूँ तुम्हारा, ठीक है? अरे यहां चैन से बैठा तो जाता नहीं, यहां बिस्तर कर देती हूँ। अरे तुम ये फजूल कुशन क्यों रख देती हो? यहाँ हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं फर्नीचर के ऊपर और आदमी चैन से बैठ नहीं सकता। क्या मुसीबत? अच्छा, मैं उठाती हूँ कुशन्स। बानू, मैं कह रहा हूं कि तुम जाओ, जा करके सो जाओ। सो जाऊंगी, सो जाऊंगी। मैं बाद में आकर सो जाऊंगा ना। देखो मुझे पता है कि कुशन्स और एयर कंडीशनर तो महज एक बहाना है, बात कुछ और है दानी। देखो, जो चीज तुम्हें परेशान कर रही है प्लीज मुझे बता दो, क्या परेशानी है तुम्हें? कह तो रहा हूं कुछ नहीं है, बस थकन सी है। देखो दानी, अब नींद तो खुल ही चुकी है, तो प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चीज तंग कर रही है, तुम्हें क्या चीज परेशान कर? मुझे कुछ पता नहीं है क्या चीज है, या फिर हर चीज है। ये फ्लैट, ये बिल्डिंग, ये शहर, ये सब कुछ मुझे काटने को दौड़ रहा है।
सुबह के 2:30 बज रहे हैं और एक कार ड्राइव करके क्लिफ्टन हाइट्स में दाखिल होती दिखाई दे रही है और उसकी आवाज यहां सुनाई दे रही है, यहां 14th फ्लोर। मैं समझता था यहां आराम होगा, सुकून होगा, मगर यहां तो सड़क का शोर सड़क से ज्यादा साफ सुनाई देता। मगर दानी, हमें यहाँ रहते हुए पूरे 6 साल हो गए। पहले तो कभी तुम्हें इन चीजों ने परेशान नहीं किया? शायद इसलिए कि अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए आवाज और शोर के मामले में मैं हसास हो गया हूं। देखा, मैंने 10 सेकंड के लिए दरवाजा खोला और मेरे सारे कपड़े धूल में अटके। दानी, तुमसे किसने कहा है कि तुम दीवार के साथ कान लगा के सो? तुम आराम से अपने बेडरूम में सोया करो। बात करो ये शो, बात करो। दानी, खुदा का वास्ता, दानी, दानी, फॉर गॉड सेक, दीवार पीटने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे अपने हाथ दुख जाएंगे। बानो बानो, खुदा का वास्ता है, तुम जाओ और जाकर के सो जाओ। दानी देखो, तुम्हें गुस्से के दौरे पड़े हो, मैं जाके सो जाऊं कैसे? अरे मुझे गुस्से के कोई दौरे नहीं पड़ रहे हैं। मैं टेंस हूं। दानी, तुम ऐसा करो कि तुम एक ट्रैंकुलाइजर ले लो। ले चुका हूं। तो फिर एक और ले लो। अरे एक और भी ले चुका हूं। 2 ट्रैंकुलाइजर्स लिए हैं तुमने? तो देखो दानी, फिर तो असर डेफिनेटली लाजमी होगा असर। उनका असर खत्म हो चुका है। ट्रैंकुलाइजर आदमी किस लिए लेता है? ताकि आसाब को सुकून नसीब हो। तुम देख रही हो मेरे आसाब किस तरह खिंचे हुए हैं। क्यों? इसलिए कि उन गोलियों में कुछ होता नहीं है। ऊपर से ट्रैंकुलाइजर लिख के लगाने के 200 रुपए लेते हैं। अरे कभी फ्लाइट लेके भी चली जाया करो बदबख्तो। कभी लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस में भी किसी की नींद हराम करो। दानी, खुदा के लिए तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें परेशानी क्या है? दानी, लिसन टू मी प्लीज। अरे हम जी किस तरह रहे हैं? हम यहाँ हजारों रुपए इस घटिया फ्लैट पर किस बात का खर्च कर रहे हैं जब यहाँ सुकून नाम की कोई चीज नहीं। दानी, ओह दानी देखो, तुम बीमार हो जाओगे दानी। दानी, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल बुझ सा गया है। तो मैं कोई शौक से तो वहां बिस्तर से उठ के यहाँ पर नहीं आ गया था। तौबा, किस बला की सराद है। तौबा, ये लोग इस बला की गर्मी में यह कूड़ा बाहर क्यों फेंक देते हैं? ये उन जंक फूड की दुकानों के कूड़े हैं जो सड़क पर फेंक देते हैं और कूड़ा गाड़ी इसलिए उठाने नहीं आती कि उनको वो पता नहीं देते। हर रात हजारों की तादाद में आके गाड़ियां खड़ी होती हैं और लोग बैठ के खाते हैं। क्यों खाते हैं? ताकि दूसरे भूखे मरें। जाओ जाओ, बू सूंघो। नहीं, मुझे बू आ रही। जाओ बू सूंघो। चलो, बू यहां से कहां से आएगी? बू के लिए वहां जाना पड़ता है, तब पता चलता है बू होती क्या है। बहुत बहुत ही गंदी बू है। तो लेकिन ये बू यहां से आ रही है, वहां से नहीं आ रही दानी। अपने ही कूड़े के नीचे दफन होता जा रहा है। ये हर रोज ऊंचा ऊंचा और ऊंचा होता चला जा रहा है
और तुम देख लेना कि आखिर में ये सब कुछ सारा कूड़े का ढेर हो जाएगा। तो दानी मुझे ये बताओ कि फिर लोग कूड़े का क्या करें? क्या वो अपने घर में जमा रखें गर्मियों में, ताकि सर्दियां आए तो फिर उसको बाहर उठा के फेंकेंगे? फिर कूड़ा फेंकने के लिए होता है दानी, वरना कूड़ा क्या हुआ? बानो, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। दानी, आई एम ह्यूमन, तुम्हारी तरह मैं इंसान हूं दानी। मुझे सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, शोर सुनाई देता है, बदबू आती है। अब इन सब चीजों के साथ रहना है तो रहो, वरना मत रहो। अगर इंसान हो तो तुम इसके खिलाफ आवाज उठाओ, बल्कि हाथ उठाओ। मैं तो इस हराम के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। अगर ये कुत्ता भौंकेगा तो मैं इस पर चिल्लाऊंगा। करो कुत्ते। दानी, दानी प्लीज चुप हो जाओ, खुदा के लिए। दानी चुप प्लीज। अब तुम सारी रात अगर कुत्ते के ऊपर चिल्लाते रहे तो मैं कैसे सो पाऊंगी? सारे रात ही अगर ये कुत्ता भौंकता रहा तो तुम सो जाओगी, नींद आ जाएगी तुम्हें। तुम जवाब ना कुत्ते को, यहाँ इंसान सो रहे हैं। यहाँ बच्चे सो रहे हैं। तुम मेरे ऊपर से क्यों चिल्ला रहे हो? अगर इतनी तकलीफ है तो जाओ नीचे जाओ, मिलकर के उस कुत्ते के साथ भौंको, अच्छे लगोगे। दानी प्लीज चुप हो जाओ, खुदा के लिए। दानी चुप हो जाओ, आई बेग ऑफ यू, चुप हो जाओ दानी प्लीज, चुप हो जाओ। ओह खबरदार, तो मुझे तुमने चुप होने को कहा। पता नहीं तुम्हारे पर क्या सवार हो गया है, लेकिन मैं दूसरों का गुस्सा तुम्हें अपने ऊपर उतारने नहीं दूंगी दानी। मैं सोने जा रही हूं। बानो, बानो, रुक जाओ बानो, रुक जाओ। मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। यहाँ हो, यहाँ मेरे साथ बैठो, यहाँ हो। मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। मेरा दिमाग शल हो रहा है, मेरा दिमाग शल हो रहा है। तुम्हें क्या हो गया? हम दानी, हम ऐसा ना करें कि हम हफ्ते 2 हफ्ते के लिए कहीं बाहर चले जाएं? ये कैक्टस का पौधा भी यहां दम तोड़ रहा है। दुनिया का सबसे सख्त जान पौधा, जिसे सिर्फ 2 मरतबा पानी की जरूरत होती है साल में। जिस शहर में कैक्टस जिंदा नहीं रह सकता, उसमें इंसान कैसे जिंदा रह सकते? इंसान जो टैंकर से पानी खरीद के पीता है, जिसने पानी को तिजारत बना दिया है। और तुम देख लेना, एक रोज ऐसा आएगा बानो, वो खौफनाक दिन जब मैयत को गुस्ल देने के लिए भी यहाँ पानी नहीं। अच्छा बताओ फिर क्या सलाह है? ऐसा करते हैं कि तुम अपने दफ्तर से 2 हफ्ते के लिए छुट्टी ले लो और हम कहीं बाहर चले जाते हैं। छुट्टी तो ले लूंगा, मेरा डर है कि कहीं हमेशा के लिए छुट्टी ना हो जाए। क्यों? कंपनी तुम्हारी अभी तक ठीक ठाक चल रही, तो फिर क्या परेशानी है? अब कोई बंदा देर से नहीं आता दफ्तर, सब वक्त पर पहुंचते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि अगर वो वक्त पर न पहुंचे तो उनकी मेज ऑक्शन हॉल में पहुंच जाएगी। अच्छा, तो तुम नौकरी की वजह से परेशान? ओहो, देखो दानी, रिस्क देने वाला अल्लाह है। एक दरवाजा बंद होता है, 10 दरवाजे खुल जाते हैं। तुम्हें कहीं और नौकरी मिल जाएगी। कहां से मिल जाएगी नौकरी? मेरी उम्र की आधी उम्र के 2 लड़के उनको
इसी तनख्वाह पे मिल जाएंगे। अच्छा चलो, मान लिया कि तुम्हारी नौकरी छूट जाती, ठीक है ना, तो हम ऐसा करेंगे कि हम किसी और मुल्क में चले जाएंगे। अपना मुल्क छोड़ के? दानी, बनाने वाले ने सिर्फ एक यही मुल्क थोड़ी बनाया, पूरी दुनिया बनाई है उसने तो। हम इंग्लैंड जा सकते हैं। हाँ, वहां उनको अपने खाने के लिए नहीं है, हमें कहां से खिलाएंगे? उनके मुल्क में हमारे मुल्क से ज्यादा बेरोजगारी है। तो हम किसी और मुल्क में चले जाएंगे। नहीं, कहां चले जाएंगे? कौन सा मुल्क है जहां दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? लीबिया, बैरूत, ईरान, इराक। राशन के खाने, बेरोजगारी के अड्डे। वहां सिर्फ एक काम रह गया है लोगों के पास, कुर्सियों की मरम्मत, क्योंकि सारा सारा दिन कुर्सियों पर बैठे रहते हैं। देखो दानी, मेरी बात सुनो, तुम जहां जिस मुल्क का नाम लोगे ना, या जहां भी कहोगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो तुम ये समझ रहे हो कि मैं बिल्कुल बावली हो चुकी हूं। ये सब कुछ तो मैं तुम्हारी खुशी की खातिर कह रही थी। मैं तो किसी चीज की जिम्मेदार नहीं। मैंने तुम्हें इस हाल पे तो नहीं पहुंचाया। तो मैंने तुमसे कब कहा बानो कि तुमने मुझे इस हाल में पहुंचाया है? फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो दानी? या किसी से भी तुम क्या चाहते हो? फकत एक लम्हा सांस लेने की मोहलत। ये किसका फोन हो सकता है? दफ्तर से तो नहीं हो सकता। रात के 2:45 बजे दफ्तर तो बंद होगा। हो सकता है चौकीदार की ड्यूटी लगा दी हो, तो फोन पर बता दो कि छुट्टी हो गई है। एक दिन की तनख्वाह बच जाएगी ना उनकी। दानी, दानी प्लीज जाके फोन सुनो, मुझे उलझन हो रही, खुदा के लिए प्लीज। हेलो जी, जी हाँ, ये 16A है। क्या है? मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो रही है? अच्छा अच्छा, पहले आप ये बताइए कि हमारी नींद किसने खराब की? और जाओ जाओ, मेरी मर्जी है जितना ऊंचा बोलूं, मेरा फ्लैट है। हाँ जी, मैं मिसेस दानिश, जी हाँ जी। देखिए, मेरे घर डाका पड़ गया है जी। जी जी, अभी जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो जी, जैसे ही मैं दाखिल हुई, देखो वो सब कुछ लूट के ले गए। जी हाँ जी, दरवाजा खुला हुआ था दरवाजा जी। वो चंद मिनट पहले ही निकल के गए होंगे जी। जी, अगर मैं चंद मिनट पहले आ जाती तो मेरी तो यहाँ लाश पड़ी होती। आप कमाल की बातें करते जी। देखिए, मुझे ठीक से पता नहीं है कि वो क्या कुछ लेके गए हैं। टीवी, VCR, रिकॉर्ड प्लेयर, किताबें, कपड़े, मेरे शौहर की तो अलमारी पूरी खाली कर दी से जी। फ्लैट 16A जी। देखिए प्लीज आप जरा जल्दी किसी को यहाँ भेज दीजिए जी। नहीं जी, मैं बिल्कुल अकेली हूँ यहाँ पर जी। नहीं, मेरे शौहर अभी नहीं लौटे हैं दफ्तर से। मैं आपको बता तो रही हूँ कि अभी वो नहीं लौटे हैं दफ्तर से जी। देखिए
बस जी मेरी जान बच गई इसलिए कि मैं यहाँ पर मौजूद नहीं थी, वरना तो ट्रैंक्विलाइजर। हाँ, मुझे ट्रैंक्विलाइजर लेना चाहिए। दानी, तुम आ गए? बानो, क्या बात? सफाई वाली नहीं आया आज? आज जुमा है, वो जुमे को नहीं आती। तो ये कमरे की क्या हालत बना रखी है? हाँ? ये तमाम चीजें इस तरह से बिखरी हुई क्यों? चोरी हो गई। चोरी हो गई है? अरे क्या मतलब है तुम्हारा? चोरी समझ में नहीं आता? चोर घर में आते हैं, घुस जाते हैं घर में, चीजें उठा के ले जाते हैं। घर लुट गया है मेरा। ओहो, भाई मैंने तो सिर्फ तुमसे पूछा था। ये सब कैसे हुआ? क्या कह ले? पता नहीं, मैं तो 5 मिनट के वास्ते नीचे गई थी। जब मैं वापस आई हूं तो ये नक्शा पाया मैंने। तुम 5 मिनट के लिए तो नीचे नहीं गई होगी। ये सब कुछ 5 मिनट का काम तो नहीं है। मैं बक रही हूँ, बकवास कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ मैं 5 मिनट के वास्ते नीचे गई थी। इसका मतलब है कराची में जितने चोर उचक्के लुच्चे लपाड़े बसते हैं वो सब के सब इकट्ठे ही आ गए होंगे। कोई भी हो मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ 5 मिनट के वास्ते नीचे गई थी। एक बात बताओ, तुम जब बिल्डिंग में वापस आई हो तो तुम्हें कोई मशकूक या मुश्तबा आदमी तो नजर नहीं आया? मुझे तो इस बिल्डिंग का हर आदमी मशकूक नजर आता है। ओहो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुमने किसी को गठरियां, डब्बे या कोई इस किस्म की चीजें उठा करके ले जाते हुए तो नहीं देखा? मैंने गौर नहीं किया। गौर नहीं किया का क्या मतलब है? अब इस बिल्डिंग से जो भी आदमी नीचे जाए या नीचे उतरे तो मैं उसको ये देखूं कि वो डिब्बा जो लेके जा रहा है कि हमारा कलर टीवी तो नहीं लेके जा रहा। क्या वो कलर टेलीविजन भी चला क्या? ब्राइट 25 इंचेस का कलर टेलीविजन? यानी खुदा के लिए देखो, प्लीज मुझसे बहस मत करो। मेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी। मेरा घर लुट गया है। अरे तो मैं यहाँ क्या हूँ? किराएदार हूँ। तुम्हारा घर लुटा है तो मेरा भी घर लुटा है। मेरे को प्लीज खुदा के लिए चीखो चिल्लाओ मत। अगर तुम अपसेट हो तो मैं भी बहुत अपसेट हूँ। मत चीखो मेरे ऊपर। I'm sorry. Look, calm down. Please. मैं ऐसे करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं ट्रैंक्विलाइजर लाता हूँ, ठीक है? नहीं, मैंने नहीं खा ली। नहीं, गोली खा लो ना। मैं नहीं खाऊंगी, कह दिया। ये एकदम से तुम्हें जिद क्यों हो जाती है? जिद नहीं है, ट्रैंक्विलाइजर्स भी ले गए वो। ट्रैंक्विलाइजर भी ले गए? ओह गॉड इन हेवन! दवाओं की पूरी
पूरी कैबिनेट खाली कर गए। डिस्प्रिन्स, एस्प्रिन्स, माउथ वॉश, हेयर स्प्रे, रेजर्स, ब्लेड, हेयर स्प्रे, सब चीजें ले गए। सिर्फ एक तुम्हारा टूथब्रश छोड़ गए। मैं नहीं मानता कि चोर ये करेगा। मैं नहीं मानता। गॉड, उन्हें मौत आ जाए। वो जिस चोरी की गाड़ी में बैठ के गए वो किसी पुल से टकरा जाए, उसमें आग लग जाए, सब चल के मर जाए। तुम रोज अखबार में पढ़ते थे और भूल जाते थे। आज तुम्हारे साथ हुआ तो एहसास हुआ तुम्हें? ना, वीसीआर, टेलीविजन, हाई फाई, इसकी हद तक तो मैं मानता हूं कि चलो ठीक। ये रेजर ब्लेड, टूथपेस्ट, हेयर स्प्रे, हेयर क्रीम, अरे इनके कितने पैसे मिल जाएंगे उनको? बहुत ही बेसब्रे लोग होंगे। जितना कुछ उठ सकता था सभी कुछ उठा के ले गए। पूरे 120 रुपए मैंने घर के खर्चे में से बचा के रखे, वो तक ले गए। वो कहाँ रखे थे? किताब में रखे थे। ये रखने की जगह थी। क्या बात करते हो तुम? तुमने कभी सुना कि कोई माउथ वॉश और हेयर स्प्रे चुरा के लेके जा रहा हो? ये वो लोग करते हैं जो ज़हनी मरीज होते हैं। और आज दुनिया में सिर्फ ज़हनी मरीज जिंदा है, बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी जान, कोई फिक्र की बात नहीं है। अरे तुम जिंदा सलामत हो, ये कम है? यही बहुत है हमारे लिए। दानी, अगर मैं 5 मिनट पहले आ जाती तो मैं क्या करती? तुम्हारी किस्मत अच्छी थी बानो कि तुम इस वक्त वहां मौजूद नहीं थी। नहीं, तुम मान लो कि अगर मैं 5 मिनट पहले आती तो मैं क्या करती? मगर तुम उस वक्त यहाँ थी तो नहीं ना। क्या फर्क पड़ता है इससे? मैं कह तो रही हूँ कि तुम फर्ज करो कि अगर मैं आ जाती तो फिर क्या होता? तो तुम इस किस्म का फजूल सवाल क्यों कर रही हो? अरे भाई, तुम ऐसा हुआ तो नहीं ना। अगर 5 मिनट पहले मैं आ जाती तो ऐसा हो चुका होता। मैं नहीं मानता कि तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए गई थी। ये सारा सामान उठा करके यहाँ लाने के लिए हमें 5 मजदूर इंगेज करने पड़े थे। मैं कैसे मान लूं कि सब कुछ वो 5 मिनट के अंदर समेट के दे गए? 7 मिनट लगे होंगे, 8 मिनट लग गए होंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? दरवाजे का लॉक भी ठीक है। वो आए कैसे? कहां से? वो घुसते कैसे यहाँ? कहीं सड़क पे से चाबी मिल गई होगी। क्या बात कर रही हो? चाबी मिल गई हो? अरे, चाबी तुम्हारे पास नहीं थी? वो गुम हो गई थी। पहले तो मैं समझी कि यही कहीं घर में गिर गई है, फिर ख्याल आया कि शायद सड़क पे कहीं गिर गई होगी। जब तुम्हारे पास चाबी नहीं थी तो तुम्हें यह ख्याल नहीं आया कि तुम बिल्डिंग में वापस कैसे आओगी? दरवाजा में खुला छोड़ के। दरवाजा खुला छोड़ गई? तो फिर और मैं क्या करती? चाबी मेरे पास नहीं थी, मैं घर में वापस कैसे आती अंदर? इसलिए तुम दरवाजा खुला छोड़ गई। एक ऐसे शहर में जहां जराइम का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा है, वहां तुम दरवाजा खुला छोड़ दो। नहीं तो फिर और मैं क्या करती? सारा फर्नीचर उठा के अपने साथ लेके जाती? बताओ। अब मुझे क्या पता था उसके वो मैं जाऊंगी सिर्फ 5 मिनट के वास्ते और वो लोग फौरन आ जाएंगे यहाँ पे। उन्हें खबर होती, उन्हें पता होता। मुझे नहीं पता था कि मैं 5 मिनट के वास्ते जाऊंगी और वो फौरन आ जाएंगे। ठीक, मैंने एक
जुआ खेला था, हार गई। अरे ये कैसा जुआ था बाकी? अरे ये कैसा जुआ था जो तुम हार गई और वो सब उठा के ले गए? रानी, वो शॉपिंग भी तो करनी थी ना, इसलिए कि रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं था घर में। तुमने स्टोर वाले को फोन करके ऊपर क्यों नहीं मंगवा लिया? आखिर पहले भी तो वो लड़का ऊपर पहुंचा के जाया करता था। अब मैं सस्ते वाले स्टोर से खरीदती हूँ, वो नहीं ऊपर पहुंचा के जाता है। उस वक्त तुम्हारी बातों से मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैंने सोचा कि अब मैं हर चीज में जो है बचत करूं। ये क्या कर रही हो? चीजें समेट रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या चीज कम है, क्या चीज कम नहीं है? क्यों? तुम्हें नजर नहीं आता कि क्या चीज कम है और क्या चीज कम नहीं है? क्या चीज कम है? चलो तुम बताओ, क्या चीज कम है? अरे क्या पूछ रहा हूं? क्या चीज कम है? अरे क्या चीज कम है? खुद जाके देख। मेरे सूट कहाँ है? वो सुबह तो यही थे, अगर नहीं है तो जाहिर है वो ले गए होंगे। 7 सूट, 2 ब्लेजर, 1 स्पोर्ट्स जैकेट, 9 पतलून, स्कार्फ, टाइज, सब कुछ। अगर इतने थे तो फिर इतने ही ले गए। शुक्र है मैं अपना 3 पीस सूट नीचे लॉन्ड्री वालों के पास इस्त्री के लिए छोड़ आया था। वो लड़का आया था, इस्त्री वाला, वो सुबह ही दे गया। ओ हराम खारो, चोरो, कुत्तो, लुटेरो! दानी, कुछ सूट ही तो थे, उनका इतना खब क्या करना? भी तुम नहीं खरीद लेना। कहां से खरीद लूंगा? पैसे कहां से आएंगे? मेरी नौकरी छूट गई। नहीं, मुझे नौकरी से जवाब मिल गया। सिर्फ मुझे नहीं, मेरे साथ और भी 9 एग्जीक्यूटिव्स को। हम सब साथ ही एलिवेटर से उतरे थे। दानी, आई एम सो सॉरी दानी, तुम पर क्या गुजरी होगी। उन्हें भी आज ही के दिन तुम्हें छुट्टी देनी थी। कम वक्त, एक तो नौकरी गई, घर आए तो चोर सारा कुछ लूट के ले गए। कितना मनहूस दिन था आज दानी, सो सॉरी। छुट्टी आज के दिन ही हुई है, छुट्टी तो पीर के दिन ही हो गई थी। पीर से? 4 दिन से तुमने मुझसे छुपाई रखी है बात। समझ में नहीं आता था कि मैं तुमको किस तरह बताऊं। हिम्मत नहीं होती थी। सोचता था शायद कोई मौका हो जाए, कहीं और नौकरी का बंदोबस्त हो जाए, लेकिन जब इंसान की उम्र 47 की हो जाती है तो फिर मौत से मुंह मोड़ लेते। दानी, मगर पीर से लेकर अब तक तुम, मेरा मतलब है, क्या करते थे? वक्त कैसे गुजरता था तुम्हारा? सुबह घर से निकल के चंद लोगों को फोन करता था कि शायद कहीं कोई नौकरी का बंदोबस्त हो जाए। सुबह घर से निकल के चंद लोगों को
फोन करता था कि शायद कहीं कोई नौकरी का बंदोबस्त हो जाए, लेकिन तुम्हें मालूम है जब इंसान का काम पड़ता है किसी से तो सुबह 10 बजे ही फोन पे जवाब मिलता है कि साहब लंच पे गए हुए हैं। इसके बाद बिला मकसद आवारागर्दी करता था, कभी पार्क के बेंच पे जाके बैठ जाता था, कभी किसी लाइब्रेरी में जाके किताब खोल के बैठ जाता था, कभी किसी आर्ट गैलरी में चला जाता था, कभी किसी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन पे। तो इस तरह वक्त गुजार लेता था। तो नहीं तुम घर चले आते? घर आके क्या करता मैं तुम्हारे वास्ते अच्छा सा लंच बना दिया करती दानी। मैं ठीक हो जाऊंगा, मालूम है मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम फिक्र न करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे पता है। मुझे कोई और नौकरी मिल जाएगी। हाँ, तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, मुझे पता है। बाद में तुम्हें पता है, एक रोज वहां पार्क में बैठे बैठे मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया आया। क्या? मैंने सोचा कि इस शहर से हम कहीं दूर चले जाएं, हाँ। और वहां जाके बहुत ही दूर, किसी दूर दादा देहात में जाके कोई अपना छोटा सा लाइव स्टॉक फार्म बना ले। ओह तानी, इट्स अ वंडरफुल आइडिया। ओह, शहर से दूर ना, ब्यूटीफुल लाइव स्टॉक फार्म। हाँ दानी, हाँ? अभी चंद दिन पहले मैंने अखबार में कहीं पढ़ा था। क्या? जिला खुशाब कोई हाँ, जगह है? हाँ, हाँ, जिला खुशाब में कोई लाइव स्टॉक फार्म फॉर सेल है। Really? हाँ, मैं उसकी तुम्हें अखबार में से कटिंग लाके देती हूँ, ठीक है? तुम उसमें बैठो, उसको पढ़ो, सोचो, और मैं जब तक तुम्हारे वास्ते कॉफी बना के लाती हूँ। क्यों? कॉफी छोड़ दी उन्होंने? कॉफी नहीं लेगा, कॉफी से रखबत नहीं होगी। दानी, चोर जो होते ना, वो बावर्ची खाने में नहीं जाते। अरे तो पैसे भी बावर्ची खाने में ही छुपा देती। मेरी जान, तो पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करो। तो पता है मैंने कुछ जोड़ के रखे हुए, कुछ बात हम बहुत आराम से गुजारा कर सकते हैं। कब तक गुजारा करेंगे पानो? हर रोज का खर्च एक पैसे की आमदनी नहीं। नहीं नहीं पानो, हमें इस बकवास जिंदगी से निकलना पड़ेगा। ठीक है दानी, हम चले जाएंगे यहाँ से। ओहो, निकलने का मतलब इस घर से नहीं है, शहर से नहीं है, इस बकवास जिंदगी से निकल रहा है। ये झूठी इमारत से, जिमखाने की मेंबरशिप, फला क्लब की मेंबरशिप, फला क्लब की मेंबरशिप, ये हम हर महीने 8-10 हजार रुपए जो इन पर फूकते हैं, इनका क्या फायदा? नहीं, कोई फायदा नहीं। ये तमाम, ये सब इंटरनेशनल मैगजीन्स, दुनिया में क्या हो रहा है ये सब कुछ जानने के लिए हम अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा क्यों फेंके? क्यों फेंके? ये सब रद्दी का फेर है, ये सब जिन्हें हम खरीद खरीद के हर माह अपने घर में जमा करते रहे। क्या फायदा है बताओ? कोई फायदा नहीं, मैं कह रही हूँ कोई फायदा। 10 रुपए का खाना जो आदमी घर बैठ के खा सकता है, हम जाके 50 रुपए का वही खाना रैपिंग में खरीद के किसी टेक अवे से लाते हैं। हमने घर में आसाइश की चीजें जमा कर रखी हैं जिनसे हमें कोई आसाइश नहीं मिलती। किताबें जमा कर रखी हैं जो हम पढ़ते ही नहीं, कैसेटों का जखीरा बना रखा है जो हम मुश्किल सुन सकते हैं, गिमिक्स, नॉवेल्टीज, ये सब बकवास, सब धोखा, सब फेक। हाँ दानी, अब हम कुछ भी नहीं लाएंगे, हम कुछ नहीं खरीदेंगे, हम कुछ नहीं लाएंगे दानी, ठीक है? मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल इनकी झोली में डाल दिए और उन्होंने मुझे क्या दिया? 1 लाख रसीद करके पार कर दिया। अरे हमें तो उनको चाहिए था कि बहन बाजी के साथ रुक सकते। तुम अपना जीना खराब करो प्लीज, तुम बीमार हो जाओगे दानी। अब तुम्हें पता है कि हमारे पास कौन सा म्यूजिक
सुनने के लिए रह गया। वाह वाह, दीवार के उस पार अब हमारे पास ये म्यूजिक सुनने को रह गया। 25 साल की मेहनत के बाद हमारे पास सुनने के लिए। दानी, क्या हुआ? तुम्हारे दर्द हो रहा सीने में? हाँ, मेरा सीना दुख रहा है। दानी, अगर ये हार्ट अटैक नहीं है। तुम्हें कैसे पता है कि ये हार्ट अटैक नहीं जब है? हार्ट अटैक नहीं है तो मैं क्या कहूँ? तुम्हारा सीना क्यों दुख रहा है? मेरा सीना इसलिए दुख रहा है कि मेरे पास नौकरी नहीं है। मेरा सीना इसलिए दुख रहा है कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मेरा सीना इसलिए दुख रहा है कि मेरे दिमाग की नसें फट रही है और मेरे पास ट्रैंक्विलाइजर भी उन्होंने नहीं छोड़ी। आराम हो, शो बंद करो, बच्चे सो रहे हैं यहाँ। और तुम मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मेरा तो सब कुछ लूट गया, हमारा सब कुछ लूट के ले गए, खाली कर गए घर को। सिर्फ एक स्लीपर और तहमत छोड़ गए। भैया बच्चे भी आराम हो रहे हो, बकवास किया जा रहा, तुम नशे में हो क्या? बच्चे भी आराम हो रहे हैं तो उनके मुंह पे तकिया डालो। दानी, खुदा की प्लीज यहाँ जो तुम भी बाहर बैठ जाओ। तुम्हें किसी की इज्जत नहीं है? अरे कौन सी इज्जत? किसकी इज्जत? कौन है किसकी इज्जत बाकी रह गई है? कौन है वो? दानी, दानी मैं आ गई। तुम्हें तो बहुत सख्त भूख लगी होगी ना? मैं अभी 5 मिनट में तुम्हारे वास्ते खाना अभी तैयार करके मेज पे लगा देती हूँ। देखो, सालन मैं तैयार करके गई थी और रोटियां तो मैं साथ लेकर आई। सिर्फ 5 मिनट लगे, ठीक है? मैं तो दानी पूरे पौने 1 बजे दफ्तर से निकल पड़ी थी। 15 मिनट तो लग गए मैक्लाउड रोड। उफ, इतना रश होता है उस सड़क के ऊपर। लंच ब्रेक में तुम्हें क्या है? और फिर बस का इंतजार। उफ तौबा। और हमारे बॉस जिलानी साहब ने कहा है कि भाई आपने पूरे 2 बजे वापस आना है। उफ तौबा। वो तो दानी ये भी कह रहे थे कि आपको शायद वो जुमा और हफ्ता भी आपकी जरूरत पड़े। तो कहा कि नहीं भाई, ये जो जुमा और हफ्ता है ना, ये मैं शायद मेरे लिए मुमकिन ना हो। ठीक है, मतलब कुछ पैसे तो बन जाएंगे, लेकिन मैं जुमा और हफ्ता में दानी, देखो मैं अपना वहां नहीं खराब करूं। देखो ना दानी, हम यूं भी कितनी देर इकट्ठे मिल बैठते हैं। दानी प्लीज तुम आके मेरे पास बैठो ना, जब तक मैं तुम्हारा खाना लगाती हूँ। सिर्फ 25 मिनट रह गए हैं वापस जाने में। डेस्क जॉब सिर्फ कहने का नाम है, सारा दिन तो इस कमरे से उस कमरे भागते गुजर जाते हैं। और आजकल काम का रश भी बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं तुम्हारे वास्ते जूस लेकर आई हूँ, ये देखो, ये लो। उफ, ठंड सी पड़ गई दानी। पता है, सुबह से ये पहला घूंट है जो हलक से उतरा है, वरना तो चाय पीने की भी फुर्सत नहीं मिलती। उफ अल्लाह, बहुत रश है काम का। उफ, तो मैं तो थक जाती हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई। ये शायद पिछले 20 साल से ये एनर्जी अंदर ही अंदर जमा हो रही थी। खैर, एक दफा मैं बोलना शुरू कर दूंगा, फिर तो मैं रुकने का नाम नहीं लेगी।
अब मैं नहीं बोलूंगी और तुम मुझसे बात करो, ठीक है? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत ठीक है? अच्छा, मेरा ख्याल है तुम्हारा बात करने को दिल नहीं चाहता। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुमने आज सारा दिन क्या किया? चहलकदमी। सच? कहाँ? बेडरूम से यहाँ, बस? फिर बेडरूम से यहाँ और फिर यहाँ से बेडरूम वापस। और सुनोगी? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारा बात करने को दिल नहीं चाह रहा तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मेरा तो मूड है बात करने का। 3 मरतबा वहां बालकनी पर गया, वहां से ट्रैफिक को देखता रहा, फिर वहां से बेडरूम वापस आया और वहां रेडियो खोल के खबरें सुनता रहा। आज बड़ा मसरूफ दिन गुजरा है मेरा। दानी, मुझे पता है कि तुम सारा दिन घर में अकेले रहते हो, बोर हो जाते हो। कल हम ऐसा करेंगे कि हम चिड़ियाघर चलेंगे और लंच साथ लेके जाएंगे। मैं चिड़ियाघर नहीं जाऊंगा। मैं महीने भर से हर रोज वहां जाता रहा हूं। अब तो बंदर भी एक दूसरे को मुझे देखते ही क्यों नहीं मारते हैं कि वो लो आ गया। मैं तो इसलिए कह रही थी कि थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी और थोड़ी सी वर्जिश हो जाएगी। चलो खैर छोड़ो। अच्छा ये बताओ, किसी का फोन आया था? तुम्हारी माँ का आया था। मैंने उनकी आवाज सुनते ही खट से बंद कर दिया। अच्छा, और किसी का? मैं कोई आंसरिंग सर्विस नहीं हूं। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बाकायदगी के साथ फोन अटेंड करूं तो तुम बाकायदा मुझे उसकी तनख्वाह दो। मुझे तो काम की तलाश है। इसका मतलब है कि आज अखबार में कोई खास खबर नहीं थी। कौन सी खास खबर? आई थिंक यू अंडरस्टैंड। तुम्हें मालूम है मैं वांटेड कॉलम की बात कर रही हूँ। हाँ, वो एक प्राइवेट क्लिनिक का ऐड आया था आज। उनको कुछ नर्सेस की जरूरत है। अब मेरी मुसीबत यह है कि मैं इस काम के लिए फिजिकली अनफिट हूँ। दानी, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। मैं भी तुमको सिर्फ जवाब दे रहा हूँ। दानी देखो, मुझे पता है कि तुम बोर हो जाते हो, लेकिन आज तुम इस कदर झुंझलाए भी क्यों? आज, सिर्फ आज, और हफ्ते भर का कोई जिक्र नहीं कि जब मैं इस कमरे से उस कमरे में और उस कमरे से इस कमरे में अबाबिल की तरह चक्कर काटता रहा हूं। इस घर में जितनी किताबें, जितने रिसाले थे, उन सब के सफे चाट चुका हूं। कल मेरा प्रोग्राम है कि इस घर में जितने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के मैनुअल्स हैं उन सबको पढ़ के खत्म कर दूं। इसके बाद मेरी जिंदगी में कोई काम बाकी नहीं रह जाएगा। दानी, मैं समझती हूँ कि मैं घर से बाहर होती हूँ, दफ्तर में तुम बोर हो जाते हो, लेकिन तुम बताओ कि मैं क्या करूँ दानी? मैं क्या करूँ? मैं 47 साल का हूँ और तुम दफ्तर से आकर मुझे यहाँ लंच खिलाती। दानी, इसलिए कि लंच तुम्हें खिलाना मुझे अच्छा लगता है दफ्तर से आके, इसलिए दानी। मैं तो किसी को यहाँ मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इस सारी बिल्डिंग में एक मैं हूँ और चौथे फ्लोर पर एक माजूर बच्ची जिसे लंच खिलाने के लिए आते। मुझे बिल्डिंग वालों की परवाह नहीं है दानी। मुझे तो परवाह है। वो तो समझते होंगे कि मेरा हाथ मुंह भी तुम धुलाती होगी। तुम्हें मुझे मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना खाना खुद बना सकता हूं या फिर मैं कहीं बाहर जाकर खा सकता हूं। मैं तो इस ख्याल से कह रही थी कि थोड़ी सी बचत हो जाएगी और बस। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है घर की। तुम्हें सर खपाने की जरूरत नहीं है। दफ्तर में तुम्हारे अपने प्रॉब्लम्स होंगे। अब तुम्हारा घर से क्या ताल्लुक? अब तो तुम दफ्तर की औरत हो, घर की औरत तो तुम नहीं हो। घर की जिम्मेदारी मेरी है, ये मेरा मामला है। मगर दानिश,
मेरी जॉब का हम दोनों ने मिलकर फैसला किया था कि जब तक तुम्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती है मैं नौकरी करूंगी। तो मैं बुरा तो नहीं मान रहा हूँ, तुमने तो मेरे इस बड़े कड़े वक्त में बड़ा साथ दिया है। तुमने घर का सारा खर्च संभाल रखा है, वरना मैं कहाँ से संभालता। फिर एतवार बाजार से मेरे लिए गिफ्ट्स लाती हो, कभी कुर्ते कभी शलवार, मैं कहाँ से लेता। दानी, तुम चाहते हो कि मैं नौकरी छोड़ दूं? तुम जिस वक्त कहोगे मैं नौकरी छोड़ दूं। तुम समझती हो मुझे नौकरी की तलाश नहीं है, मैं तमाम दिन घर पे हाथ पे बैठा रहता हूँ, यही समझती हो? खुदा गवाह है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा दानी। मेरी उम्र के आदमी के लिए अब यहाँ काम नहीं है। ये लो अखबार, ये देखो, मैंने सारा अखबार छान मारा, कहीं काम नहीं है। वैसे ये अखबार मैंने सामने वाले फ्लैट्स के दरवाजे के नीचे से खींच लाया। कैसा है? दानिश, खुदा के लिए बस करो, अब हम इस मौजूद में बात नहीं करेंगे। नहीं। बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं साथ वाले फ्लैट से मुंह अंधेरे सुबह को दूध की पतीली भी उठा के ला सकता हूँ, कानों का खबर नहीं होगी। हाँ, खुदा के लिए बस करो, मुझ में हौसला नहीं रहा, मजाक बंद करो। अरे भाई, मैं तो घर के खराजात में तुम्हारा हाथ बटाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ना, आखिर कुछ मेरी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। दानी, मैं तुम्हारा लंच लगा रही हूँ, तुमने खाना है तो प्लीज खा लेना, और मेरा वादा है कि मैं दफ्तर से लंच तुम्हारे वास्ते लगाने नहीं आऊँ, ठीक है? तुम्हें जरूरत भी क्या है? तुम तो किसी अच्छे से चाइनीज में अपने बॉस जिलानी साहब के साथ मेज के नीचे जूतियां उतार के बड़ा उम्दा लंच खा सकती हो। मैं बड़ा उम्दा लंच अपने बॉस के साथ जूतियां उतार के किसी रेस्टोरेंट पे नहीं करती था। तो फिर अपने किसी यंग कोलीग के साथ स्टेक खाती होगी। मुझे पता है कि इन दफ्तरों में क्या होता है, कि मैं भी उनकी तरह यंग बॉय। लेकिन मैं यंग लड़की नहीं हूँ। तो फिर तुम शाम के 7 बजे घर क्यों आती हो, जब सारे दफ्तर के काम 5 बजे बंद हो जाते हैं? मेरा काम 5 बजे के बाद शुरू होता है। हाँ, जिमखाने के लॉन के किसी तारीख गोशे में। दानिश बिलकरामी, मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा है। जब मैं 7 बजे घर लौटता था तो तुम्हें बड़ी आसानी से यकीन आ जाता था। दानी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी जिंदगी किसी सिनेमा स्क्रीन के ऊपर उल्टी चल रही हो, टोटली उल्टी चल रही हो। अरे शायद इसलिए मुझे काम नहीं मिलता कि मेरे पास वो सब कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास है। अगर मेरे पास भी ये मस्कारा, ये लिपस्टिक, ये अटायर, ये आउटफिट होता तो मुझे भी मिनटों सेकंडों में नौकरी मिल सकती थी। मैं तुम्हारा खाना रख के जा रही हूँ, तुमने खाना है तो खाओ, वरना मत खाओ, ठीक है? बाय बाय, टाटा, थैंक यू जानी। देखिए, दफ्तर से जल्दी लौट आइएगा और प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाइएगा। अरे हाँ, सुनिए, घर के सौदे के लिए थोड़े से पैसे छोड़ जाइएगा। चलिए, बाय बाय। दानिश, मैं तुम्हें एक मशवरा दूं? कैसा मशवरा? तुम या तो अपने आप को संभालो, या फिर किसी ऐसे डॉक्टर से मिलो जो तुम्हारे उलझनों को तुमसे बातें करके दूर कर सके, क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स होते हैं। क्योंकि मेरे अंदर अब हौसला नहीं रहा है मिस्टर दानिश बिलकरामी, एंड दैट इज इट। तुम समझती हो कि ये सब कुछ मेरे जहन की पैदावार है? तुम्हें कुछ पता नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम समझती हो कि ये बात इत्तेफाक की बात है कि मुझे नौकरी नहीं मिलती, या ये एक मुकद्दर की बात है? दानिश, ये सिर्फ वक्त की बात है, हम एक कठिन वक्त से गुजर रहे हैं और बस। बानो, मैं साजिश की बात कर रहा हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, एक बहुत गहरी चाल। साजिश? खुदाया, कैसी साजिश? कौन सी साजिश? कैसी चाल? कौन सी साजिश? मैं बता रहा हूं तुमको। इस मुल्क में एक बहुत बड़ी गहरी साजिश चल रही है। किसके खिलाफ? मेरे खिलाफ,
तुम्हारे खिलाफ? मेरी जात के खिलाफ नहीं, अगरचे मैं भी उसका एक निशाना हूं। वो स्टेटस को मिटा देना चाहते, वो सिस्टम को बदल देना चाहती है। ये वो लोग हैं, वो मुझे अकेले के पीछे नहीं पड़े हुए हैं, वो सबके पीछे पड़े हैं। तुम्हारी बहनों के पीछे, बेटियों के पीछे, अजीजों के पीछे, तमाम असातिज़ा के पीछे, स्कूलों के पीछे, तालीम के पीछे, न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के पीछे, तहरीक निस्वा के पीछे। ये हैं जो इनका निशाना है। तुमने तो सभी के नाम गिनवा दिए, तो फिर बाकी कौन रह गया? नहीं बाबू, कुछ लोग बाकी रह गए हैं। अच्छा, अगर तुम कहते हो तो फिर रह गए होंगे। Don't patronize me। मुझे पता है कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं। मेरे कान 24 घंटे खुले रहते हैं और तमाम इत्तलात मुझे इत्तलात आती है। दानी, यहाँ देखो, यहाँ बैठो, सिर्फ 1 मिनट के लिए यहाँ मेरे पास बैठो। देखो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, मुझे तुम पर कितना भरोसा है, और हमेशा से रहा है दानी, हमेशा रहा है। मैं तुमसे ना एक बात करना चाह रही हूँ, लेकिन उस बात का ना कोई गलत रंग में मत लेना उस बात। तुम समझती हो मैं पैरानाइड हो गया हूं? नौकरी छूट जाने की वजह से मेरा दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है, ये समझती? ये एक साजिश है बानो, मैं तुमसे कह रहा हूं, ये साजिश है। कैसी साजिश? कौन है इस साजिश के पीछे? इंसानी नस्ल। ये इंसानी नस्ल है जो इसकी जिम्मेदार है। इंसान के जज्बों की ज़बूहाली, इंसान ने अपने आप को घिरा लिया है। वो हर लम्हा, हर आन अपने आप को मिटाने पर तुला हुआ है। इंसानी नस्ल इसके इस बेरोजगार की जिम्मेदार है। क्यों तुम्हें हैरत हो रही है? इसलिए कि मैं समझती थी कोई और है इसके पीछे, किसी और का हाथ है इसके पीछे। अरे तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तुम नहीं समझ सकोगी मानो, क्योंकि तुम इस कैफियत से गुजरी नहीं, तुम्हें अंदाजा नहीं है जिस कैफियत से मैं गुजरा हूं। तुम उस कैफियत से नहीं गुजरी हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी बालकनी में किसी ने ऊपर से पानी की भरी हुई बाल्टी नहीं फेंकी है। मैं उसको भूला नहीं, मैं तुझे भूला नहीं हूँ, और कभी नहीं। मैं तुझे भूला नहीं हूँ। खुदा के प्लीज देखो, झगड़ा मत करो प्लीज, यहाँ बैठ जाओ प्लीज दानी, रिलैक्स प्लीज दानी। देखो झगड़ा, मेरी बात गौर से सुनो। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हर कीमत पर, है ठीक है ना? पता क्या, वो समझता है मैं उसे भूल गया हूँ। मैं उसे भूला नहीं हूँ। वो समझता है मैं इसकी शक्ल नहीं पहचानूंगा। मैं इनकी शक्लें पहचानता हूँ, सब कमीनों की शक्लें एक सी होती है, और मैं तुझे भूला नहीं हूँ कमीने। दानी पता है क्या, मुझे किसी ने एक डॉक्टर के बारे में बताया, कहते हैं बहुत काबिल डॉक्टर है, और जिस कैफियत से तुम इस वक्त गुजर रहे हो ना, उसका वो पूरा तजर्बा रखता है। ठीक है, मैं अभी उसका नंबर निकाल के लाती हूँ, अभी ढूंढती हूँ, और आज मैं लंच के बाद वापस दफ्तर नहीं जाऊंगी। ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम देगा मैं तुम्हें आज ही डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। ठीक है, मैं नंबर लेकर आती हूँ। बस मैं तो इसके इंतजार में बैठा हुआ, मैं तो उसकी ताक में बैठा हुआ हूँ बानो। एक दफा मेरे हाथ आ जाए वो, फिर तुम देखना सारा बदन छलनी हो जाए। अरे तेरी तो शनाख्त भी नहीं हो सकेगी। तुम्हें पता नहीं है यहाँ क्या हो रहा है। इनका बस चले तुमसे तुम्हारे कपड़े तक उतरवा दें। हाँ, ये तुमसे एक एक चीज छीन ले मानो, तुम्हारा ट्रैंक्विलाइजर, तुम्हारा टेलीविजन सेट, तुम्हारा वीसीआर, तुम्हारी ज्वेलरी, तुम्हारी नौकरी, एक एक चीज मानो नहीं छीन सकते, वो है ये ज़हनी असला। ये है तुम्हारा जहन जिसको नहीं छीन सकते। ये है मेरा खुफिया असला, मेरा जहन। हाँ, नंबर भी मिल गया। यहाँ किसी का असला नहीं है, ये मैं बता दूं। ये तो वो असला है जो एक ही बार में लटा के रख देता है। हाँ, ये वो असला।
ये मजाक नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ, गिर जाओगे। हटो वहां से, हटो वहां से, इधर आओ, इधर आओ, हटो, यहाँ खड़े हो। हेलो हेलो, डॉक्टर यज़दानी जी, मैं बहाना बोल रही हूँ जी। आई एम सॉरी, मैं मिसेस दानिश बात कर रही हूँ जी। नहीं, आई एम सॉरी जी, एक इमरजेंसी आ गई है जी। माय हस्बैंड जी, मैं क्या करूँ मेरे जी। प्लीज मुझे आपसे टाइम चाहिए, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तू तो दफ्तर से निकल करके अपनी गाड़ी तक नहीं आ सकता, क्योंकि मैं तेरे सामने से तेरी मौत बन करके मोटरसाइकिल पर बुलेट को स्प्रे करता हुआ निकल जाऊंगा। माफ कीजिएगा, मैं जरा डॉक्टर से टेलीफोन पे बात कर रही थी। दानिश पे सभी आते ही होंगे। कैसी तबीयत है दानिश की? डॉक्टर क्या कहता है? जी भी कुछ वसूख से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन दानिश बिल्कुल बुझ से गए हैं। उन्हें अपना बिल्कुल होश नहीं रहा है। घंटों कुर्सी पे बैठे रहते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, सबसे लाताल्लुक से हो गए। खैर अभी वो आएंगे तो आप मिल लीजिएगा, लेकिन पहले वाले दानिश वो बिल्कुल नहीं रहे, बिल्कुल बदल से गए। तो ये नर्वस ब्रेकडाउन है क्या? अरे भाई, हमसे क्या पर्दा? आफ्टर ऑल वी आर वन फैमिली, एक खानदान ही तो है। जी हाँ, आप इसको नर्वस ब्रेकडाउन ही समझ लीजिए। तो डॉक्टर की तजवीज क्या है? वो कहता है कि मुकम्मल आराम और इलाज से दानिश ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। वक्त? कितना वक्त लगेगा? महीना, 2 महीना या 2 महीने से भी ज्यादा? जी, महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी, और 2 साल भी लग सकते हैं। नहीं, 2 साल तो नहीं लगने चाहिए। ऐसा है बानो के, अच्छा तुम बैठो। ऐसा है बानो के, दानिश की तरफ से हम सब, यानी मैं और हमारी तीनों बहनें, हम सब बहुत फिक्रमंद हैं, बहुत ज्यादा। आखिर वो हमारा भाई है और हमें मालूम है कि तुम उसकी बीवी हो और तुमसे जो कुछ भी बन पड़ेगा तुम उसके लिए जरूर करोगी, लेकिन शायद ये काफी ना हो। तो ऐसे आड़े वक्त में हम सब ने ये फैसला किया है कि तुम्हारी मदद करें। हमने आपस में तय कर लिया है सब कुछ, और ट्रीटमेंट के जितने भी अखराजात हैं वो हम अदा करेंगे। तुम बेशक घर के अखराजात संभाल लो, लेकिन इलाज की तरफ से फिक्र ना करना। वो चाहे जितना भी हो, ख्वाह कितना हो, हम अदा करेंगे। ख्वाह कितना ही क्यों ना हो। आप यकीन कीजिए कि आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत ढारस सी हुई है। मतलब नहीं, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस मुझे ये बता दो कि तुम्हारे ख्याल में उसके इलाज पर खर्च कितना बढ़ जाएगा? देखिए, कुछ अंदाजा नहीं है, क्योंकि जितना लंबा इलाज चलेगा उतनी ही लंबी रकम भी लगेगी। भाई, ये रकम का मसला तुम्हारा नहीं, हमारा है। देखिए, अब इसमें हो सकता है कि 2-4 लाख भी खर्च हो जाए। भाई, अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि खर्च कितना बैठता है।
बहनों का जितना शेयर बनता है, वो जितना दे सकती हैं वो दे देंगी। बाकी की जितनी कमी है वो मैं अपने पास से पूरी कर दूंगा, चाहे वो लाख हो, 2 लाख हो या 10 लाख हो, व्हाटएवर। बस दानिश के इलाज के लिए बेहतरीन सहूलतें मुहैया होनी चाहिए। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं कहना। आई एम रियली टच्ड। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको मतलब कैसे बताऊं कि मैं नहीं, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है भाई, हमारा तो ये फर्ज है, हमें पूरा करने दो। मैं जानती हूँ कि पिछले कई सालों से हमें मिलने मिलाने का ज्यादा मौका नहीं मिला है, लेकिन अंदाजा है मुझे इस बात का। पिछले 9 साल से आज पूरे 9 साल के बाद हम इस तरह से इकट्ठे बैठे हैं। इतने साल हो गए। शायद इसमें मेरी गलती हो कि मैंने आप लोगों को समझने की कोशिश न की, या फिर शायद आप लोगों की गलती हो कि आप लोगों ने मुझे ना समझा। लेकिन आप लोगों ने जितना हमारे लिए महसूस किया है, उसके लिए मेरे दिल में आप लोगों के लिए बहुत इज्जत है। लेकिन आप सच जानिए कि हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। क्या बात करती हो, क्या बात करती हो? तुम्हें मदद की जरूरत है। देखिए, हमने पिछले कुछ सालों में कुछ जोड़ जमा कर रखा है, और फिर मेरी जॉब है, मेरे जेवरात हैं जो मैं बेच सकती हूँ। ना, तुम्हें जेवरात बेचने की बिल्कुल जरूरत नहीं। फिर दानिश की अपनी बीमा पॉलिसी है जो वो कैश करवा सकते हैं। अगर आप लोग कुछ, मेरा मतलब है, करना ही चाहते हैं तो इसके और भी तरीके हैं। मैं दरअसल दानिश के मुस्तकबिल के बारे में बहुत फिक्रमंद हूँ। मुझे बहुत फिक्र है उसके बारे में। हम सबको है बानो, किसको नहीं है? अगर कुछ ऐसा हो जाए कि दानिश यहां से दूर, मेरा मतलब है कि शहर से दूर किसी दूर दराज देहात में जाकर कोई अपना सिलसिला वगैरह शुरू कर ले, तो वहां पर ज्यादा सुकून और इत्मीनान नहीं होगा क्या? हाँ, व्हाई नॉट? यकीनन होगा, यकीनन। हमने दरअसल एक लाइव स्टॉक फार्म की स्कीम सोची थी। दैट्स वेरी गुड, इट्स एन एक्सीलेंट आइडिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। और इत्तेफाक से एक लाइव स्टॉक फार्म जिला खुशाब में काबिल फरोख्त भी है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अगर वो फार्म हम लोग खरीद लेते हैं तो अगली सर्दियों में हम वहां चले जाएंगे। वंडरफुल, बहुत अच्छा ख्याल है ये। उस फार्म के लिए वो लोग 25 लाख कैश मांगते हैं। अगर आप वो रकम में बतौर कर्ज लाइव स्टॉक फार्म के लिए दे दें, क्योंकि इलाज के लिए तो मेरे पास पैसे हैं, तो आप वो रकम जो हमें कर्ज देंगे, तो आमदनी जो होगी लाइव स्टॉक फार्म से, तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता वो आपको कर्जा जो है वो लौटाते रहेंगे। लाइव स्टॉक फार्म, 25 लाख रुपए, और उसे चलाएगा कौन? एक नर्वस ब्रेकडाउन का मरीज? मैं तो समझी थी आप उसकी मदद करना चाहते हैं दानी की। आप उसको इलाज के लिए पैसे दे सकते हैं, क्या फार्म के लिए नहीं दे सकते? देंगे, जरूर करेंगे उसकी मदद, लेकिन जब वो बीमार नहीं होगा तब, जब वो तंदुरुस्त होगा हम जरूर करेंगे। तो फिर आप ऐसा कीजिए कि आप इलाज के लिए पैसे दे दीजिए, मैं अपना जमा जत्था जो है फार्म पे लगा दूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी कि हम
दानिश का इलाज करवा के उसको सेहतमंद बनाएं और आप अपना पैसा लगाकर फार्म में नुकसान कर दें और एक दफा से फिर दानिश बीमार पड़ जाए और तुम दौड़ी हुई आओ हमारे पास कि एक डॉक्टर की और जरूरत है। अगर आप उसके इलाज के लिए पैसे देने को तैयार थे तो फार्म के लिए आप नहीं दे सकते। तो चलिए खैर, भूल जाइए ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे मैं हैरान बहुत हूं इस बात पर कि आपने हामी भर कैसे ली। खैर, वैसे मुझे खुशी इस बात की है कि जब दानी दोबारा सेहतियाब होकर वापस आएंगे तो आप हमें मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त हमें आपकी बहुत मोहताजी होगी। माफी चाहती हूं, मुझे दफ्तर वापस जाना है। एक्सक्यूज मी। अगर आइंदा 9 साल तक दोबारा हमारी मुलाकात ना हो तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। हेल्प योरसेल्फ। खुदा हाफिज़। ऐसी हालत में वो शख्स लाइव स्टॉक फार्म चलाएगा। अभी जुमेरात को मैंने उससे टेलीफोन पे बात करने की कोशिश की तो उसके मुंह से ठीक तरह से हेलो नहीं निकल रहा था। लाइव स्टॉक फार्म 25 लाख रुपए। तो दानिश के साथ ही बात होगी। उसके साथ में कुछ तो अक्ल की बात कर सकता हूं। उसे तो सिर्फ नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन इस औरत के साथ क्या अक्ल की बात की जा सकती है? ये तो पागल है। दानिश, दानिश, तुमने मुझे पहचाना? मैं कौन हूं? आरिफ, मैं अपने सगे भाई को नहीं पहचानूंगा। कैसी बात करते हो? है? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं यहां बैठ जाऊं? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। आरिफ को कोई बुरी खबर क्या किसी को खानदान में हो गया? नहीं नहीं नहीं, सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तुम बैठो, तुम बैठ जाओ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है दानिश। बोलो बोलो। वो दानिश, क्या बात यह है कि खैर कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही मिलने को जी कर रहा था, मैं आ गया। अच्छा किया, अच्छा किया। मगर तुम ये बीमार से क्यों लगते हो? इतनी मेहनत मत क्या? नहीं, मत क्या करो। पैसों की खातिर तुम बहुत मेहनत करते हो। ऐसा मत किया करो। पैसा तो इंसान को बदशक्ल बना देता है। तुम्हारी शक्ल पैसों की तरह बदसूरत होती जा रही है। नो 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 नो, ऐसा मत किया करो आरिफ। हाँ, तुम ठीक कहते हो। हाँ, तुम्हें पता है आरिफ, मैंने डॉक्टर से 3 बातें सीखी हैं। एक के दिमाग को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। किसी चीज को दिल का
आजार मत बनाओ और बालकनी पे जाने से पहले अच्छी तरह सोच लो क्या बात कहनी है और क्या बात नहीं कहनी है। हेलो, देखिए मैं मिसेस दानिश बात कर रही हूँ 16A फ्लैट से। यहाँ पानी नहीं है, एक बूंद पानी की नहीं है। मैं आपसे ये अर्ज कर रही हूँ। सुपरवाइजर कहाँ है? बिल्डिंग सुपरवाइजर की बात कर रही हूँ। तो अगर वो पाइप की मरम्मत कर रहा है तो उसको बिल्डिंग में होना चाहिए। जी नहीं, मैंने लिफ्ट में कोई नोटिस नहीं पढ़ा है जी। और हाँ, किचन में लाइट भी नहीं है जी। नहीं, सिर्फ किचन में नहीं है। क्या आपका मतलब है कि मैं 9 बजे तक या 10 बजे तक इंतजार में बैठी रहूं? कमाल करती है, सारा खाना फ्रिज में पड़ा खराब हो रहा है, आप कहती हैं कि मैं इंतजार में बैठी रहूं? देखिए, आपके शौहर जहां भी हैं उनको फौरन बुलाइए और यहां भेजिए उनको। यहां जी हाँ, 16A में फौरन भेजिए। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। घर में पानी नहीं है, पाइप ठीक हो रहा है, पता नहीं 7 बजे 9 बजे। और हाँ, किचन में मत जाना, वहां लाइट नहीं है, फ्रिज बंद पड़ा है। मैं अब उस बदबक डॉक्टर के पास आगे नहीं जा रहा हूं। एक नंबर का चोर है, तमाम वक्त बैठ करके टोबैको पाइप साफ करता रहता है। जब उससे बोर हो जाता है तो फिर मुझसे पूछता है मिस्टर दानिश, टाइम क्या हुआ है? टाइम बताता तो कहता है आपका टाइम खत्म हो गया, जाइए नेक्स्ट वीक प्लीज। और तुमसे सच कह रहा हूं बानो, अगर मुझे जरा बहुत फर्क पड़ा है, मेरी अपनी कोशिशों से पड़ा। वो तो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने लिए कर रहा है। घंटे भर के 1000 रुपए ऐंठ लेता है, तुम इसलिए सारा सारा दिन अपनी जान खपाती हो कि उसकी फीस भरो। लानत, जिस तेजी से ये तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, मैं अगर बिल्कुल ठीक हो गया तो तुमसे 5 साल बड़ा लगने की बजाय तुमसे 5 साल छोटा लगूंगा। हाँ, तो मेरी फिक्र मत करो, जहां मैं काम कर रही थी वहां मेरे वास्ते काम बाकी नहीं रहा है। क्या? छुट्टी होगी तुम्हारी? जब वो खुद नहीं रहे तो वो मुझे क्या रखेंगे? कंपनी दिवालिया होगी। कारोबार बहुत ज्यादा फैला लिया था उन्होंने अपना। एक पार्टनर को तो शायद जेल की हवा भी खानी पड़ जाए। ओहो, कोई कंपनी एक दिन में तो दिवालिया नहीं हो जाती ना। तुम्हें पहले से कुछ तो खबर होगी कि ऐसा होने वाला है। मुझे कोई खबर नहीं थी, और अगर थी भी तो मैं डर से सोचना नहीं चाहती थी। दानी, ये सब क्या हो रहा है दानी? क्या सारी दुनिया से रोजगार उठ रहा है? कोई बात नहीं मानो, कोई बात नहीं। इट्स ऑल राइट। मुझे अपने मुल्क पे बहुत मान था दानी। मैं समझती थी कि अपना मुल्क है तो सब कुछ है। जब अपने मुल्क पे भरोसा ना हो तो फिर किस पर होगा? अपने ऊपर बानू, अपने ऊपर। हमें एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। हाँ, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा शहर एकदम सुकड़ के यूं रह जाएगा, यहां से कारोबार उठ जाएगा। बानू, तुम्हारी सिर्फ नौकरी गई है, खुदा ना खास्ता जिंदगी तो नहीं चली गई है। पता है दानिश, आज जब मैं घर आ रही थी ना तो मेरे ज़हन में सिर्फ एक ख्याल था कि जब मैं घर वापस आऊंगी ना
तो मैं खूब जी भर के नहाऊंगी, खूब अच्छी तरह गर्म पानी से मैं नहाऊंगी। जब मैं घर आई तो पता चला कि नौकरी तो चली गई, साथ पानी भी चला गया। आ जाएगा ना पानी, पानी कोई हमेशा के लिए तो नहीं चला गया है ना। मुझे कहो, मुझे जाके कहो कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दे। बानो बानो, पानी बंद है ना। अब देखो ये मेरे इख्तियार की बात तो नहीं है ना। जाओ, जाके हथौड़ों से पाइप को पीटो। जाओ और जाके कहो कि ऊपर एक लावारिस लाश एक आखिरी गुस्ल चाहती है। जाओ जाके उसे कहो, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं पागल हो जाऊंगी, मैं तो बता रही हूँ। बानो अकल से काम लो, अकल से काम लो बानो, कोई बात नहीं है। तुम्हारे कहने पर उस दिन मैंने दीवार पीटी थी मैंने दीवार, तुम मेरे कहने पर पाइप नहीं पीट सकते? जाओ जाके पाइप को पीटो, जाओ। प्लीज बानो, खुदा के लिए समझा करो बात को। हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं मेरी जान, कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं है? कोई बात नहीं है? ये तुम क्या क्यों कह रहे हो कि कोई बात नहीं? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात बैठो, गुस्सा फूक दो। ये बदबख्त सुपरवाइजर होगा, ये सुपरवाइजर। मैं बात करता हूँ उससे। तुम ऐसा करो कि तुम जाकर के बिस्तर पर लेट जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना बानो। मैं उससे बात कर लेता हूँ। जो देखो, जब पानी आएगा ना तुम नहा लेना, पानी आ जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ क्या। डैडी, आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसे तुम्हें झड़क दिया। अरे प्लीज मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जाओ मेरे से बात करता हूँ। अरे तुम आओ। मैं आ जाऊं, कोई हर्ष तो नहीं? नहीं, कोई हर्ष नहीं। आओ। मुझे मालूम नहीं था कि तुम कराची आ गए हो। हाँ, मैं कुछ काम थे मुझे यहाँ। बैठो। तुमसे भी कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। बानो नहीं है घर पर? वो जरा आराम कर रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं। मैं जानता हूं, वो मुझसे मिलना नहीं चाहते। नहीं आरिफ, ये बात नहीं है। थक गई है वो, दफ्तर से आके लेट गई। अरे छोड़ो, वो औरत मुझे पसंद नहीं करती ना। सही, ये कोई जरूरी है कि सब ही पसंद करें? हाँ, अलबत्ता तकलीफ जरूर होती है कि वो मेरे भाई की बीवी है। बहरहाल, मुझे ज्यादा देर नहीं ठहरना यहां। ये लो, ये तुम्हारे और बानों के लिए एक हकीर सा तोहफा लाया हूं। ये क्या? ये चेक? अब तुम बड़े शौक से लाइव स्टॉक फार्म जाकर खरीद सकते हो। ये तो 25 लाख रुपए का चेक है। आजू इसमें मेरा और तीनों बहनों का बराबर का हिस्सा है। मैं कल फोन करके उन्हें बता दूंगा कि रकम पहुंच गई। मैं कुछ समझा नहीं। समझा तो खैर मैं खुद भी नहीं हूं कि एक लाइव स्टॉक फार्म खरीदने की तुक क्या हो सकती है, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी यही है तो चलो, हमारी भी खुशी यही ठहरी।
आरिफ, बानो ने ये पैसे तुमसे कब मांगे? क्या फर्क पड़ता है भाई, बात खत्म हो गई। हम सब तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते थे, सो हमने कर दिया। अब हमारा दिल मुतमईन है। देखो आरिफ, नंबर 1 तुम्हारा बहुत शुक्रिया। नंबर 2 मुझे ये नहीं चाहिए। अब तुम बेकार को मत उलझो मुझसे इस तरह। पूरा 1.5 महीना सर्फ हुआ है मेरा इसका फैसला करने में। आरिफ, मैं तुमको किस तरह समझाऊं? मैं ये रकम नहीं दे सकता। नो नफा। देखो दानिश, अगर मैं तुम्हें कोई खुशी दे सकता हूं तो तुम मुझसे यह क्यों छीन रहे हो? तुमने मुझे खुशी दे दी आरिफ। जब तुमने मुझे ये चेक दिया मुझे खुशी मिल गई। अब अगर तुम इस चेक को फाड़ के मेरे सामने यहां पर फेंक दो तो तुम मुझे ज्यादा खुशी दोगे। अगर किसी को आस पास पता चल भी जाए कि तुम इतनी भारी रकम का चेक लेके फिर रहे हो जेब में, तुम यहां से अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंच सकोगे, अगवा हो जाओगे। यस। तुम बाकी बहनों को तो कभी ना करते ही नहीं हो। एक मुझसे तुम्हें चिढ़ क्यों है? एक मैं ही सारे खानदान में काली भेड़ क्यों हूं? उनमें और तुम में फर्क है। वो 3 मालदार बेवा औरतें हैं। वो अपने छोटे भाई के लिए कुछ करके सदकावारी होके खुश हो जाती हूँ। मैं तो 13 साल की उम्र से ही रोजगार की तलाश में निकल गया था। मेरे पास इतना वक्त ही नहीं था कि मैं सबका चहीता लाडला बन सकूं। अगर तुम सबके चहीते और लाडले बनना चाहते हो तो आरिफ, मुझे कोई इतराज नहीं है। तुम कहो तो मैं तीनों बहनों को बुला के उनके सामने कह दूं कि भाई आज से खानदान का चहीता और लाडला मैं नहीं हूं, आज से खानदान का चहीता और लाडला आरिफ है। बस खुश हो? मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है भाई, ये तो एक फितरी बात है। जो भाई घर में ज्यादा होता है वो सबका लाडला होता है, जो घर में नहीं होता वो नहीं होता। देखो आरिफ, मुझे अब बदअखलाकी न समझना, लेकिन बात सुनो। बानो की तबीयत ठीक नहीं है और घर में पानी बिल्कुल बंद है। किचन में लाइट भी नहीं है। सारा फ्रिज में जो खाना पड़ा हुआ है वो सब खराब हो रहा है। भाई मेरे पास इस वक्त इस बात में पढ़ने का वक्त नहीं है कि तुम खानदान के लाडले क्यों नहीं हो। समझ रहे? कानों की लबों को है होठों में दबा के दांतों से कतरना शुरू करूं तो कैसा रहेगा? खबरदार खबरदार खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ लगाया। कम ऑन बेबी, ट्राई बेबी। तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। तुम बिल्कुल ट्राई आई विल गिव यू माय लव। आई विल गिव यू माय लव। तुम्हारा डॉक्टर कुछ भी कहता रहे, तुम में जरा भर फर्क नहीं आया। वैसे पागल, यू आर अ मैडमैन। कम ऑन बेबी। बानो, बानो, क्या बात है दानी, खैर तो है? तुमने आरिफ से पैसे मांगे थे? लाइव स्टॉक फार्म खरीदने के लिए 25 लाख रुपए तुमने आरिफ से मांगे थे? मैंने कोई नहीं मांगे थे। उन्होंने खुद कहा था कि वो तुम्हारे इलाज के लिए देना चाहते हैं। मैंने कहा इलाज के वास्ते मेरे पास पैसे हैं,
अगर देना ही चाहते हैं तो लाइफ स्टॉक फार्म के लिए दे दे। अरे तुम्हें पता नहीं कि अपने घर वालों से पैसे मांगना कितनी गिरी हुई बात है। तुमने मुझे जलील किया। पैसे तो मैंने मांगे थे, तुम कैसे जलील हो गए? जलील तो मैं हुई ना। तुम तो आराम से किसी पार्क में चहलकदमी कर रहे थे। मैं आराम से पार्क में चहलकदमी नहीं कर रहा था, मैं तो गोलियों के खुमार में था। मैं नहीं था जो चहलकदमी कर रहा था, वो गोलियों का खुमार था। मैं तो शल था। मुझे क्या परवाह कि तुम क्या थे। आइंदा तुम जलील होना और मैं शल रहूंगी। क्या क्या? अरे अरे तुम्हें पता तुम किससे बात कर रही हो? अरे तुम एक ऐसे आदमी से बात कर रही हो जिसको अभी नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अरे तुमको एक बीमार आदमी का भी ख्याल नहीं रहा। इस वक्त तुम बीमार तो नहीं लग रहे हो, बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे हमेशा तुम लगते थे। अरे इस वक्त की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब मैं गोलियों के असर में था। काश दानी इस वक्त भी तुम गोलियों के असर में हो। तुम्हारी ये चीखें तो नहीं मुझे सुननी पड़ती। ओ कमबख्तो, बाबलो, ये चीखना चिल्लाना बंद करो। ये तुमने बाबलो कब किसको कहा है? तुमको तुम्हारे बाबले शराब को कहा। अरे तेरा मियाँ मेरे मियाँ के आगे बेचता क्या है? बदजुबान औरत। अच्छा हाँ, हम वो पानी भूले नहीं है, हमें याद है वो पानी। तेरा मियाँ घर आने वाला है। अगर तुमने बकवास बंद नहीं की तो वो एक गुस्सा और देगा तुम्हें। अरे किस चीज से गुस्सा देगा? क्या पानी जुड़ता है? गुस्सा देगा बदजुबान औरत। क्या है? बुरी बात है। मानो पड़ोसियों के साथ झगड़ा नहीं करते। शाबाश, बुरी बात है। हाँ? चलो बैठो। माफ करना जी, वो प्लीज आप मेरी बीवी की बातों का प्लीज बुरा ना बनाएं। हम तो आपस में कुछ बातें कर रहे थे यहाँ अपने घर में, तो आप उसका बुरा तो ना बनाए ना। प्लीज प्लीज आई बेग यू। दानी, इनको पानी कहाँ से मिल गया है? इनके पास हमेशा पानी होता है। ये पानी को जमा करके रखते हैं हम जैसों पर फेंकने के लिए। दानी, तुमने तो बहुत फर्क आ गया है दानी। ऐसा लगता है तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं था। बस ऐसा लगता है जैसे किसी की नजर लग गई हो, अब उतर गई है वो। तुम ठीक कहते हो दानी, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की अब कोई जरूरत नहीं है। तुमने वाकई इस तजर्बे से गुजरकर बहुत कुछ सीख लिया है। तुम तो बहुत बुलंद हो दानी, तुम इन जैसे छोटे लोग कभी नहीं हो। ये तो बहुत हकीर लोग हैं। तुम तो बहुत बुलंद हो। मुझे तुम पर बहुत नाज है दानी, बहुत नाज है। दानी, पानी आ गया, पानी आ गया दानी। ओह, अब मैं जी भर के नहाऊंगी, जी भर के नहाऊंगी दानी। देखा दानी, पानी आया तो लाइट चली गई। तुम वहीं बैठे रहना, मोमबत्ती ला रही। तो हटना मत वहां से, अंधेरा है, गिर जाओगे नहीं तो। अच्छा, मैं मोमबत्ती तलाश कर रही हूं अभी। लो, मिल गई मोमबत्ती।
दानिश, दानी, दानी, दानिश, दानी, दानिश, you killed him. You killed him.